उन सभी चीज़ों का हम लोग संकल्प लेंगे कि इसको भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ के फेंकना है कि ये साजिश भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का है। यहाँ के दबे कुचलों के लिए सभी जो कार्य कर रहा था उसको देख करके भाजपा का पेट में दर्द होने लगा था। उपवास कार्यक्रम जिला बाई जिला चल रहा है, क्या कहेंगे? हम लोग का मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ जनता को, उपवास हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब यहाँ के आंदोलनकारी निस्वार्थ भावना से यहाँ के आदिवासियों के लिए, मूलवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचलों के लिए सभी जो कार्य कर रहा था उसको देख करके भाजपा का पेट में दर्द होने लगा था। क्योंकि जिस दिन से हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी इस राज का शपथ लिए थे, राज को चलाने के लिए जिस दिन उनकी सरकार बनी थी, उसी दिन से ये लोग उनके पीछे पड़ गए थे। और नतीजा आज ही हुआ कि आज तक उसके पास में ना कोई रिकॉर्ड मिला, ना कोई ऐसा दस्तावेज मिला है। फिर भी बिना केस का उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और इतना भी नहीं तो उनको ये भी कहा गया है कि उनको विधानसभा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। और जिस दिन पहला दिन था उस दिन तो जाने नहीं दिया। अगर ऐसे ही होते रहेगा तो जब तक हम लोग का मुख्यमंत्री जी बाहर नहीं आएंगे तब तक हम लोग उपवास परहेज हम लोग करते ही रहेंगे। परिचय कर दीजिए। श्रीमती सुशीला एका, सेंट्रल कमेटी मेंबर, आंदोलनकारी। आप लोग लगातार जिला बाई जिला उपवास कार्यक्रम में आ रहे हैं, आगे क्या राजनीति है? देखिए, हम लोग 15 तारीख से यहाँ उपवास पर बैठे हुए हैं और 15 तारीख से हर रोज़ अलग अलग जिला का यहाँ उपस्थिति रहता है। रांची जिला तो रहता ही है, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग जिला का उपस्थिति रहता है। और इसके आगे भी हम लोगों का रणनीति है। हम लोग लगातार उपवास पर लगभग 24 जिला है, 24 दिन तक हम लोग बैठेंगे यहाँ। उसके बाद में हम लोग का आंदोलन का रूपरेखा थोड़ा सा चेंज होगा। हम लोग का केंद्रीय समिति से जैसा निर्देश मिलेगा हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे। और कल 27 तारीख को एक संकल्प सभा भी हम लोगों ने रखा है केंद्रीय समिति के आह्वान पर। तो उस संकल्प सभा में भी हम लोग पूरे रांची के सभी कार्यकर्ता और इसके अलावा अगल बगल के जिला हैं वो जिला के भी लोग शामिल होंगे। और कल हम लोग वहाँ संकल्प लेंगे कि किस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के यहाँ के लोगों के खिलाफ में चाल चल रही है, जिस तरह आदिवासियों के विरोध में काम कर रही है, जिस तरह से यहाँ के मूलवासियों के विरोधी है, उन सभी चीज़ों का हम लोग संकल्प लेंगे कि इसको भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से खदेड़ के फेंकना है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र सरकार है उसी के कहने पर, उसी के आदेश पर, उनके कहने पर ईडी वाले जो जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी या जो भी और देश के दूसरे राज्यों में भी आप देख रहे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वैसे लोगों को प्रताड़ित करने का, वैसे लोगों के ऊपर केस करने कर उन लोगों को जेल भेजने का काम कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये साजिश भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का है। इसलिए हम लोग यहाँ से कमर कस चुके हैं और झारखंड की जनता भी कमर कस चुकी है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ के यहाँ से भगाएंगे, चाहे लोकसभा की चुनाव हो चाहे विधानसभा की चुनाव हो। और ये लोग गलतफहमी में है कि माननीय हेमंत सोरेन जी को जेल में भेजने के बाद लगता है उन लोगों के हेमंत सोरेन कमज़ोर हो जाएंगे या झारखंड मुक्ति मोर्चा कमज़ोर हो जाएगा। तो ये लोग कान खोल के सुन ले, माननीय हेमंत सोरेन जब जेल से निकलेंगे तो एक फौलाद बनकर निकलेंगे वहाँ से। और उसके बाद हम लोग बाकी भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने का काम करेंगे। कैमरा के लिए परिचय देते हैं। अंतु तिर्की, झारखंड। आप लोग लगातार उपवास कार्यक्रम चला रहे हैं, क्या इसके बाद भी कोई कार्यक्रम है कि खाली उपवास से कार्यक्रम चलते रहेंगे? देखिए, कार्यक्रम तो उपवास का ये लगातार चल ही रहा है और आज 12वां दिन है उपवास का। लेकिन इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर हमारा न्याय मार्च भी चल रहा है। और कल पुराना विधानसभा के सामने वाले मैदान में कल हम लोग संकल्प सभा भी कर रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे। और हम लोग कुछ संकल्प लेना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति है, गिरी हुई राजनीति है, जिसके तहत बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी प्रूफ के, सबूत के माननीय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे
हेमंत सोरेन जी, उनको गिरफ्तार करके और मुख्यमंत्री से हटाने का साजिश किया और उनको तरह तरह के केसों में फंसाने का जो साजिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम लोग एक संकल्प लेंगे कल कि हम लोगों को आगे क्या करना है। ये कार्यक्रम हमारा कल है और ये धरना का कार्यक्रम जैसे है चल रहा है वो चलेगा। सिर्फ कल के लिए हम लोग धरना का कार्यक्रम को रोकेंगे, चूँकि बड़ा सभा हम लोग करने जा रहे हैं। क्या संकल्प लेना है अगर कुछ? हम लोग यही संकल्प लेंगे कि जो बात को हम लोग पिछले दिनों भी दोहराते रहे हैं कि यहाँ से झारखंड की धरती से भारतीय जनता पार्टी का हम लोग नामो निशान मिटाएंगे। तो यही कल संकल्प मैंने रैली संकल्प ले रहे हैं। और जिस तरीके से माननीय हेमंत सोरेन जी ने 4 साल जनता की सेवा की और जनता के बीच में जा कर के उनके निचले तबके के लोगों के बीच में पहुंच करके उनके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश किया और उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें दी जो ऐतिहासिक हुआ है और उनके जो शुरू किए कार्य को माननीय चंपई सोरेन जी लगातार उसको बढ़ा भी रहे हैं और यही संकल्प लेंगे कि जो उनका सपना था और गुरु जी का जो आशीर्वाद उनको मिला था, चंपई सोरेन को भी मिला है और आगे जनता के बीच में उनका संदेश हम लोग देंगे कि किस तरीके से हम लोग झारखंड चाहते हैं, जहाँ जल जंगल ज़मीन की हम लोग लड़ाई लड़के अलग किए थे, तो यहाँ का जल भी बचे, जंगल भी बचे, ज़मीन भी बचे और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका भी निराकरण हो। जो कल धुरवा में जो कर रहे हैं, संकल्प लेने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से कितने लोग आएंगे और पूरा झारखंड से आएंगे क्या कोई जिला से भी आएंगे? नहीं, जिला से अगल बगल के जिला वाले भी आएंगे और हम समझते हैं कि लाखों की संख्या में लोग रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विधायक, मंत्री, पदाधिकारी सभी रहेंगे। कैमरा के परिचय जी, मुश्ताक आलम, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अध्यक्ष। आप लोग लगातार जिला बाई जिला कार्यक्रम, उपवास कार्यक्रम में हैं और आज आगे कार्यक्रम कुछ है तो जो संकल्प यात्रा की बात हो रहा है। हम लोग का लगातार 12वां दिन है उपवास का और ऐसा है कि हम लोग जो उपवास दे रहे हैं वो आप जानते ही हैं किस प्रकार केंद्र सरकार एक षड्यंत्र के तहत एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम किया और जेल भेजने का काम किया है। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे झारखंड में जब जेल गए हेमंत सोरेन तो पूरे आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन कल बहुत लोग शामिल हुए हैं। इसलिए शामिल हुए हैं कि वो जो काम किए हैं झारखंड के लिए और अभी जेल में भेज दिया गया षड्यंत्र के तहत, बीजेपी के षड्यंत्र के तहत, उससे आदमी झारखंड के आदिवासी मूलवासी सब एकजुट होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा हम लोग का उपलब्धि है।